नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स खाली स्थान को भरना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 369 डिवाइड बाई 369 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें 369 ही मिले। तो बच्चों, हमने ओवरव्यू में जाना था कि अगर किसी इंटीजर में हम 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें वही इंटीजर प्राप्त होता है। तो हम 369 में अगर 1 का डिवाइड करेंगे तो हमें सेम इंटीजर यानी 369 ही प्राप्त होगा। उसके बाद बी वाला देखते हैं, -75 डिवाइड बाई -75 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें -1 प्राप्त हो। अब देखिए, अगर हम किसी इंटीजर का उसी इंटीजर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम -75 है तो 75 का डिवाइड करेंगे तो हमें -1 प्राप्त होगा। उसके बाद सी वाला देखते हैं, 206 -206 डिवाइड बाई 206 में किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें 1 प्राप्त हो। अब देखिए, यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर हो चुकी है कि हमें सेम इंटीजर यानी 206 का डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमें प्लस का 1 प्राप्त हो रहा है तो हम -206 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब दो निगेटिव इंटीजर का डिवाइड किया जाता है एक दूसरे में तब हमें एक पॉजिटिव इंटीजर प्राप्त होता है। उसके बाद डी वाला -87 डिवाइड बाई 87 में किस इंटीजर का डिवाइड करें कि हमें प्लस का 87 प्राप्त हो। तो अगर हम -87 में -1 का डिवाइड करें तो हमें 87 प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पे -1, क्योंकि दोनों ही निगेटिव इंटीजर है तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर 87 प्राप्त होगा। उसके बाद ई वाला देखते हैं कि हम किस इंटीजर में 1 का डिवाइड करें कि हमें -87 प्राप्त हो। तो हमने ओवरव्यू में जाना था कि किसी भी इंटीजर में अगर हम 1 का डिवाइड करते हैं तो हमें सेम इंटीजर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर हम -87 में डिवाइड करें 1 का तो हमें -87 ही प्राप्त होगा। उसके बाद एफ वाला देखिए, एफ वाला थोड़ा अच्छा सवाल है कि हम किस इंटीजर में 48 का डिवाइड करें कि -1 प्राप्त हो। तो सबसे पहले अगर हम किसी सेम इंटीजर में ही डिवाइड करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, लेकिन हमें -1 प्राप्त हो रहा है तो इन दोनों में से कोई भी एक इंटीजर निगेटिव होगा। यहाँ पे प्लस का 48 पॉजिटिव इंटीजर है तो यहाँ पे माइनस का 48 आएगा। -48 में डिवाइड करेंगे पॉजिटिव 48 का तो हमें -1 प्राप्त होगा। अब देखिए जी वाला 20 में हम किस इंटीजर का डिवाइड करें कि -2 प्राप्त हो। तो बच्चों देखिए, 20 में अगर हम 10 का डिवाइड करें तो हमें -2 प्राप्त होगा, यानी -10 का डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव निगेटिव, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक निगेटिव इंटीजर, तो हमें एक निगेटिव इंटीजर प्राप्त होगा और 10 2 जा 20। उसके बाद एच वाला देखेंगे, हम 4 का किस इंटीजर में डिवाइड करें कि हम -3 प्राप्त हो। देखिए बच्चों, 4 में हम करेंगे, अगर हम -12 में डिवाइड करते हैं 4 का तो हमें -3 इंटीजर प्राप्त हो जाएगा। और हमने ओवरव्यू में जाना था कि डिवीजन एक इनवर्स ऑपरेशन होता है मल्टीप्लीकेशन का, या इसे फाइंड करने का एक और तरीका है, 4 का मल्टीप्लाई 3 में कीजिए, आ गया 12। ठीक है, -12। तो बच्चों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सभी फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया। आई होप सब बच्चों को समझ आए हो, और आपके मन में अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट है उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपके डाउट को अगले वीडियोस में जरूर सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 करोड़ इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 100 या ऑप्शन सी 1000। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।